भीष्म पर्व अध्याय 43। वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, अन्य बहुत से शास्त्रों का संग्रह करने की क्या आवश्यकता है। गीता का ही अच्छी तरह से गान अर्थात श्रवण, कीर्तन, पठन पाठन, मनन और धारण करना चाहिए, क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख से निकली हुई है। गीता सर्वशास्त्रमयी है, अर्थात गीता में सभी शास्त्रों के सार तत्व का समावेश है। भगवान श्री हरि सर्वदेवमय है, गंगा सर्व तीर्थमयी है और मनु अर्थात उनका धर्मशास्त्र सर्ववेदमय है। गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद, इन गए कार युक्त 4 नामों को हृदय में धारण करने पर मनुष्य का फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। इस गीता में 620 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, 57 श्लोक अर्जुन के कहे हुए हैं, 67 श्लोक संजय ने कहे हैं और 1 श्लोक धृतराष्ट्र का कहा हुआ है। यह गीता का मान बताया जाता है। भारत रूपी अमृत राशि के सर्वस्व सारभूत गीता का मंथन करके उसका सार निकालकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में अर्थात कानों द्वारा मन और बुद्धि में डाल दिया है। संजय बोले, हे राजन, तदनंतर अर्जुन को गांडीव धनुष धारण किए देख पांडव महारथियों सोमक और उनके अनुगामी सैनिकों ने पुनः बड़े जोर से सिंहनाद किया। साथ ही उन सभी वीरों ने प्रसन्नता पूर्वक समुद्र के समान गर्जना करने वाले शंखों को बजाया। तदनंतर भेरी, पेशी, क्रकच और नरसिंह आदि बाजे सहसा बज उठे। इससे वहां महान शब्द गूंजने लगा। हे नरेश्वर, उस समय देवता, गंधर्व, पितृ, सिद्ध, चारण तथा महाभाग महर्षिगण देवराज इंद्र को आगे करके उस भीषण मारकाट को देखने के लिए एक साथ वहां आए। हे राजन, तदनंतर वीर राजा युधिष्ठिर ने समुद्र के समान उन दोनों सेनाओं को युद्ध के लिए उपस्थित और चंचल देख कवच खोलकर अपने उत्तम आयुधों को नीचे डाल दिया और यथाशीघ्र रथ से उतरकर वे पैदल ही हाथ जोड़कर पितामह भीष्म को लक्ष्य करके चल दिए। धर्मराज युधिष्ठिर मौन एवं पूर्वाभिमुख होकर शत्रु सेना की ओर चले गए। कुंती पुत्र धनंजय उन्हें शत्रु सेना की ओर जाते देख तुरंत रथ के ऊपर से कूद गए और भाइयों सहित उनके पीछे पीछे जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण भी उनके पीछे गए तथा उन्हीं में चित्त लगाए रहने वाले प्रधान प्रधान राजा भी उत्सुक होकर उनके साथ गए। अर्जुन ने पूछा, हे राजन, आपने क्या निश्चय किया है कि हम लोगों को छोड़कर आप पूर्वाभिमुख होकर पैदल ही शत्रु सेना की ओर चल दिए हैं। भीमसेन ने भी पूछा, हे महाराज, हे पृथ्वीराज, कवच और आयुध नीचे डालकर भाइयों को भी छोड़कर कवच आदि से सुसज्जित शत्रु सेना में कहां जाएंगे। नकुल ने पूछा, हे भारत, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपके इस प्रकार शत्रु सेना की ओर चल देने पर भारी भय मेरे हृदय को पीड़ित कर रहा है, बताइए आप कहां जाएंगे। सहदेव ने पूछा, हे नरेश्वर, इस रण क्षेत्र में जहां शत्रु सेना का समूह जुटा हुआ है और महान भय उपस्थित है, आप हमें छोड़कर शत्रुओं की ओर कहां जाएंगे। संजय ने कहा, हे राजन, भाइयों के इस प्रकार कहने पर भी कुरुकुल को आनंदित करने वाले राजा युधिष्ठिर उनसे कुछ नहीं बोले, चुपचाप चलते ही गए। तब परम बुद्धिमान महामना भगवान वासुदेव ने उन चारों भाइयों से हंसते हुए कहा, इनका अभिप्राय मुझे ज्ञात हो गया है। ये राजा युधिष्ठिर भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शल्य, इन समस्त गुरुजनों से आज्ञा लेकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। सुना जाता है कि प्राचीन काल में जो गुरुजनों की अनुमति लिए बिना ही युद्ध करता था, वह निश्चय ही उन माननीय पुरुषों की दृष्टि में गिर जाता था। जो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार माननीय पुरुषों से आज्ञा लेकर युद्ध करता है, उसकी उस युद्ध भूमि में अवश्य विजय होती है, ऐसा मेरा विश्वास है। जब भगवान श्री कृष्ण ये बातें कह रहे थे, सब लोग अपलक नेत्रों से देख रहे थे। वहां महान हाहाकार हो रहा था और कहीं दूसरे लोग मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलकर चुप हो गए थे। युधिष्ठिर को दूर से ही देखकर दुर्योधन के सैनिक आपस में इस प्रकार बातचीत करने लगे, यह युधिष्ठिर तो अपने कुल का जीता जागता कलंक है। देखो, स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है कि वह राजा युधिष्ठिर भयभीत की भांति भाइयों सहित भीष्म जी के निकट शरण मांगने के लिए आ रहा है। पांडुनंदन धनंजय, वृकोदर भीम तथा नकुल सहदेव जैसे सहायकों के रहते हुए युधिष्ठिर के मन में भय कैसे हो गया। निश्चय ही यह भूमंडल में विख्यात क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न नहीं हुआ है। इसका मानसिक बल अत्यंत अल्प है।
इसी कारण युद्ध के अवसर पर इसका हृदय इतना भयभीत है। तदनंतर वे सब सैनिक कौरवों की प्रशंसा करने लगे और प्रसन्नचित्त होकर हर्ष में भरकर अपने कपड़े हिलाने लगे। हे राजन, आपके वे सब योद्धा भाइयों तथा श्री कृष्ण सहित युधिष्ठिर की विशेष रूप से निंदा कर रहे थे। सभी लोग मन ही मन सोचने लगे कि वह राजा क्या करेगा और भीष्म जी क्या उत्तर देंगे। युद्ध की प्रशंसा करने वाले भीमसेन, श्री कृष्ण और अर्जुन भी क्या कहेंगे। हे राजन, दोनों ही सेनाओं में युधिष्ठिर के विषय में महान संशय उत्पन्न हो गया था। सब सोच रहे थे कि राजा युधिष्ठिर क्या कहना चाहते हैं। बाण और शक्तियों से भरी हुई शत्रु की सेना में घुसकर भाइयों से घिरे हुए युधिष्ठिर तुरंत ही भीष्म जी के पास जा पहुंचे। वहां जाकर उन पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर ने अपने दोनों हाथों से पितामह के चरणों को दबाया और युद्ध के लिए उपस्थित हुए शांतनु नंदन भीष्म से इस प्रकार कहा, दुर्धुष वीर पितामह, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, मुझे आपके साथ युद्ध करना है। हे तात, इसके लिए आप आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें। भीष्म जी बोले, हे पृथ्वी पते भरतकुल नंदन महाराज, यदि इस युद्ध के समय तुम इस प्रकार मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हें पराजित होने के लिए शाप दे देता। हे पुत्र, अब मैं प्रसन्न हूं और तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम युद्ध करो और विजय पाओ। इसके सिवा और भी जो तुम्हारी अभिलाषा हो वह इस युद्ध भूमि में प्राप्त करो। वर मांगो, तुम मुझसे क्या चाहते हो। ऐसी स्थिति में तुम्हारी पराजय नहीं होगी। पुरुष अर्थ का दास है, परंतु अर्थ किसी का दास नहीं है, यह सत्य बात है। मैं कौरवों के द्वारा उनके अर्थ से बंधा हुआ हूं, इसी कारण आज मैं तुम्हारे सामने नपुंसक के समान वचन बोलता हूं। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्रों ने धन के द्वारा मेरा भरण पोषण किया है, इसलिए तुम्हारे पक्ष में होकर भी उनके साथ युद्ध करने के अतिरिक्त तुम क्या चाहते हो, यह बताओ। हे महाबाहो, आप सदा मेरा हित चाहते हुए मुझे अच्छी सलाह दें और दुर्योधन के लिए युद्ध करें। मैं सदा के लिए यही वर चाहता हूं। हे राजन, हे कुरुनंदन, मैं यहां तुम्हारी क्या सहायता करूं। युद्ध तो मैं इच्छा अनुसार तुम्हारे शत्रु की ओर से ही करूंगा। अतः बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। आप तो किसी से पराजित होने वाले नहीं हैं, फिर मैं आपको युद्ध में भला कैसे जीत सकूंगा। यदि आप मेरा कल्याण देखते और सोचते हैं तो मेरे हित की सलाह दीजिए। हे कुंतीनंदन, मैं ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो संग्राम भूमि में युद्ध करते समय मुझे पराजित कर सके। युद्ध काल में कोई पुरुष, साक्षात इंद्र ही क्यों न हो, मुझे परास्त नहीं कर सकता। हे पितामह, आपको नमस्कार है, इसलिए अब मैं आपसे पूछता हूं, आप युद्ध में शत्रुओं द्वारा अपने मारे जाने का उपाय बताइए। हे पुत्र, जो समर भूमि में मुझे जीत ले, ऐसे किसी वीर को मैं नहीं देखता हूं। अभी मेरा मृत्यु काल भी नहीं आया है, अतः अपने इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए फिर कभी आना। हे राजन, तदनंतर महाबाहु युधिष्ठिर ने भीष्म जी की आज्ञा को शिरोधार्य किया और पुनः उन्हें प्रणाम करते हुए द्रोणाचार्य के रथ की ओर गए। वहां सारी सेना उन्हें देख रही थी और वे उन सब के बीच से होकर अपने भाइयों सहित द्रोणाचार्य के पास जा पहुंचे। वहां राजा युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और उन दुर्जय वीर शिरोमणि ने अपने हित की बात पूछी। युधिष्ठिर ने कहा, हे आचार्य, मैं आपसे सलाह चाहता हूं कि किस प्रकार आपके साथ निरपराध एवं पाप रहित होकर मैं युद्ध कर सकूंगा। हे विप्रवर, आपकी आज्ञा से मैं समस्त शत्रुओं को किस प्रकार जीतूं। हे राजन, यदि युद्ध का निश्चय कर लेने के पश्चात तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हें सर्वथा पराजित होने के लिए शाप दे देता। हे निष्पाप युधिष्ठिर, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुमने मेरा बड़ा आदर किया। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करो और विजय प्राप्त करो। मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करूंगा। तुम्हारा अभिष्ट मनोरथ क्या है। वर्तमान परिस्थिति में मैं तुम्हारी ओर से युद्ध तो नहीं कर सकता, उसे छोड़कर कहो तुम क्या चाहते हो। पुरुष अर्थ का दास है, परंतु अर्थ किसी का दास नहीं है। यह सत्य है कि मैं कौरवों के अर्थ से बंधा हुआ हूं, इसी कारण आज यहाँ एक नपुंसक की तरह तुमसे पूछता हूं कि तुम युद्ध के सिवा और क्या चाहते हो। मैं दुर्योधन के लिए युद्ध करूंगा, परंतु जीत तुम्हारी ही चाहूंगा। हे ब्राह्मण, आप मेरी विजय चाहें और मेरे हित की ही सलाह देते रहें, चाहे युद्ध दुर्योधन की ओर से ही करें। यही वर मैं आपसे मांगना चाहता हूं। हे राजन, तुम्हारी विजय तो निश्चित है, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारे मंत्री हैं।
मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम युद्ध में शत्रुओं को उनके प्राणों से विमुक्त कर दोगे। यहाँ धर्म है, यहाँ श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण है वहीं विजय है। हे कुंती कुमार, युद्ध करो और भी पूछो, मैं तुम्हें क्या बताऊं। हे द्विज श्रेष्ठ, मैं आपसे पूछता हूं, कृपया आप मेरे मनोवांछित प्रश्नों को सुनिए। आप किसी से भी परास्त होने वाले नहीं हैं, फिर आपको मैं युद्ध में भला कैसे जीत सकूंगा। हे राजन, मैं जब तक समरभूमि में युद्ध करूंगा तब तक तुम्हारी विजय नहीं हो सकती। तुम अपने भाइयों सहित ऐसा प्रयास करो जिससे शीघ्र मेरी मृत्यु हो जाए। हे महाबाहु आचार्य, इसलिए अब आप अपने वध का उपाय मुझे बताइए। आपको नमस्कार है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करके आपसे यह प्रश्न कर रहा, जब मैं रथ पर बैठकर क्रोधित होकर बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध में संलग्न रहूं, उस समय जो मुझे मार सके ऐसे किसी शत्रु को मैं यहाँ नहीं देख रहा हूँ। हे राजन, जब मैं अस्त्र डालकर अचेत सा होकर आमरण अनशन के लिए बैठ जाऊं, उस अवस्था को छोड़कर और किसी समय कोई मुझे नहीं मार सकता। उसी अवस्था में कोई श्रेष्ठ योद्धा युद्ध में मुझे मार सकता है। यह मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूं। यदि मैं किसी विश्वसनीय पुरुष से युद्ध भूमि में कोई अत्यंत अप्रिय समाचार सुन लूं, तो मैं अपने अस्त्र नीचे डाल दूंगा। यह मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूं। हे महाराज, परम बुद्धिमान द्रोणाचार्य की यह बात सुनकर और उनका सम्मान करके राजा युधिष्ठिर कृपाचार्य जी के पास गए। उन्हें नमस्कार करके और उनकी परिक्रमा करने के पश्चात वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने दुर्धुर्षवीर कृपाचार्य से कहा, हे निष्पाप गुरुदेव, मैं पाप रहित रहकर आपके साथ युद्ध कर सकूं, इसके लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। आपका आदेश पाकर ही मैं समस्त शत्रुओं को संग्राम में जीत सकता हूं। हे महाराज, यदि युद्ध का निश्चय कर लेने पर तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हारी सर्वथा पराजय होने के लिए तुम्हें शाप दे देता। पुरुष अर्थ का दास है, किंतु अर्थ किसी का दास नहीं है। हे राजन, यह सच्ची बात है कि मैं कौरवों के द्वारा अर्थ से बंधा हुआ हूं। मैंने निश्चय कर लिया है कि मुझे उन्हीं के लिए युद्ध करना है। अतः तुमसे नपुंसक की भांति पूछ रहा हूं कि तुम युद्ध संबंधी सहयोग को छोड़कर मुझसे और क्या चाहते हो। हे आचार्य, इसलिए अब मैं आपसे पूछता हूं, कृपया आप मेरी बात सुनिए। इतना कहकर राजा युधिष्ठिर व्यथित और अचेत से होकर उनसे कुछ भी न बोल सके। हे राजन, कृपाचार्य यह समझ गए कि युधिष्ठिर आखिर क्या कहना चाहते हैं, अतः उन्होंने उनसे इस प्रकार कहा, हे राजन, मैं अवध्य हूं, जाओ और युद्ध करो तथा विजय प्राप्त करो। तुम्हारे इस आगमन से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, अतः सदा मैं तुम्हारी विजय के लिए शुभ कामना करूंगा। यह तुमसे सच्ची बात कहता हूं। हे राजन, कृपाचार्य की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर उनकी अनुमति लेकर जहां मदराज शल्य थे उस ओर चले गए। दुर्जयवीर शल्य को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करने के पश्चात राजा युधिष्ठिर ने उनसे अपने हित की बात इस प्रकार कही, हे दुर्धुर्षवीर, मैं पाप रहित एवं निरपराध रहकर आपके साथ युद्ध करूंगा। इसके लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। हे राजन, आपकी आज्ञा पाकर मैं समस्त शत्रुओं को युद्ध में परास्त कर सकता हूं। हे राजन, यदि युद्ध का निश्चय कर लेने पर तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं युद्ध में तुम्हारी पराजय के लिए तुम्हें शाप दे देता, किंतु अब मैं संतुष्ट हूं। तुमने मेरा बड़ा सम्मान किया है। तुम जो चाहते हो वह पूर्ण हो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम युद्ध करो और विजय प्राप्त करो। हे वीर, तुम कुछ और कहो, मैं तुम्हें क्या दूं। हे राजन, इस परिस्थिति में युद्ध विषयक सहयोग को छोड़कर तुम मुझसे और क्या चाहते हो। पुरुष अर्थ का दास है, किंतु अर्थ किसी का दास नहीं है। यह सच्ची बात है कि कौरवों के द्वारा मैं अर्थ से बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं तुमसे नपुंसक की भांति कह रहा हूं। बताओ, तुम युद्ध विषयक सहयोग के सिवा और क्या चाहते हो। मेरे भांजे, मैं तुम्हारा अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करूंगा। हे महाराज, मैं आपसे यही वर मांगता हूं कि आप प्रतिदिन उत्तम हित की सलाह मुझे देते रहें और अपनी इच्छानुसार युद्ध किसी और के लिए करें। हे नृपश्रेष्ठ, बताओ, इस विषय में मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं। कौरवों द्वारा मैं अर्थ से बंधा हुआ हूं, अतः अपनी इच्छानुसार युद्ध मैं तुम्हारे विपक्ष की ओर से ही करूंगा। युधिष्ठिर बोले, हे मामा जी, जब युद्ध की तैयारी हो रही थी तब आपने जो वर
मुझे दिया था वही वर आज मेरे लिए आवश्यक है। यदि सूतपुत्र का अर्जुन से युद्ध हो तो उस समय आपको उसका उत्साह नष्ट करना चाहिए। हे मामा जी, मेरा दृढ़ विश्वास है कि उस युद्ध में दुर्योधन आप जैसे शूरवीर को सूतपुत्र के सारथी का कार्य करने के लिए अवश्य नियुक्त करेगा। हे कुंती नंदन, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जाओ, निश्चिंत होकर युद्ध करो। मैं तुम्हारे वचन का पालन करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। हे राजन, इस प्रकार अपने मामा मद्राज शल्य की अनुमति लेकर भाइयों से घिरे हुए कुंतीपुत्र युधिष्ठिर उस विशाल सेना से बाहर निकल गए। इसी समय श्री कृष्ण उस युद्ध में राधा नंदन कर्ण के पास गए। वहां जाकर उन्होंने पांडवों के हित के लिए उससे इस प्रकार कहा, हे कर्ण, मैंने सुना है कि तुम भीष्म से द्वेष के कारण युद्ध नहीं करोगे। हे राधा नंदन, ऐसी स्थिति में जब तक भीष्म मारे नहीं जाते तब तक तुम हमारे पक्ष में आ जाओ। हे राधेय, जब भीष्म मारे जाएं, उसके बाद तुम यदि ठीक समझो तो पुनः दुर्योधन की सहायता के लिए चले जाना। हे केशव, आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैं दुर्योधन का हितैषी हूं, उसके लिए अपने प्राण निछावर कर चुका हूं, अतः मैं उसे कभी नहीं त्यागूंगा। हे भारत, कर्ण की यह बात सुनकर श्री कृष्ण लौट आए और युधिष्ठिर आदि पांडवों से जा मिले। तत्पश्चात ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने सेना के बीच खड़े होकर पुकारा, जो कोई वीर हमारी सहायता के लिए हमारे पक्ष में आना स्वीकार करे उसे मैं भी स्वीकार करूंगा। उस समय आपके पुत्र युयुत्सु ने पांडवों की ओर देखकर प्रसन्न चित्त होकर धर्मराज कुंती पुत्र युधिष्ठिर से कहा, हे महाराज, हे निष्पाप नरेश, यदि आप मुझे स्वीकार करें तो मैं आपके लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों से युद्ध करूंगा। हे युयुत्सु, आओ, हम सब मिलकर तुम्हारे इन मूर्ख भाइयों से युद्ध करेंगे। हे महाबाहो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, तुम मेरे लिए युद्ध करो। राजा धृतराष्ट्र के वंश की परंपरा और पिंडोतक क्रिया तुम पर ही निर्भर दिखती है। हे महातेजस्वी राजकुमार, हम तुम्हें अपनाते हैं, तुम भी हमें स्वीकार करो। अत्यंत क्रोधी और दुर्बुद्धि दुर्योधन अब इस संसार में जीवित नहीं रहेगा। हे राजन, तत्पश्चात युयुत्सु ने युधिष्ठिर की बात को सच मानकर आपके सभी पुत्रों को त्याग कर डंका पीटते हुए पांडवों की सेना में प्रवेश कर लिया। वह दुर्योधन के पाप कर्म की निंदा करता हुआ युद्ध का निश्चय करके पांडवों की सेना में रहने लगा। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर सोने का बना चमकीला कवच धारण किया। फिर वे सभी श्रेष्ठ पुरुष अपने अपने रथ पर सवार हुए और पहले की भांति ही अपनी सेना की व्यूह रचना की। उन श्रेष्ठ पुरुषों ने सैकड़ों दुंदुभियों और नगाड़े बजाने के साथ साथ अनेक प्रकार से सिंह गर्जनाएं की। पुरुष सिंह पांडवों को पुनः रथ पर बैठा देखकर धृष्टद्युम्न आदि राजा भी प्रसन्न हुए। पांडवों के उस गौरवशाली प्रदर्शन को देखकर सभी भूपाल उनकी प्रशंसा करने लगे। सब राजा महात्मा पांडवों के सौहार्द, कृपा भाव, समयानुकूल कर्तव्य के पालन और अपने कुटुंबियों के प्रति दया भाव की चर्चा करने लगे। यशस्वी पांडवों की स्तुति में चारों ओर से साधु साधु की आवाजें उठने लगी, जो मन और हृदय में हर्ष को बढ़ाने वाली थी। वहां उपस्थित मलेच्छों और आर्यों ने पांडवों का वह बर्ताव देखा और सुना तो वे सभी गदगद कंठ से रोने लगे। तत्पश्चात हर्ष से भरे सभी मनस्वी पुरुषों ने सैकड़ों हजारों भेरियां तथा दूध जैसे अपने श्वेत शंखों को बजाया। भीष्म पर्व का अध्याय 43 यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में जानेंगे कि किस प्रकार कौरवों और पांडवों का प्रथम दिन का युद्ध आरंभ हुआ। एक सूचना, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर महाभारत और उनके चरित्रों को अनाप शनाप तरीके से बहुत ही विकृत करके जनता अर्थात आप सबके सामने परोस दिया जाता है, जिसके कारण अधिकतर लोग बिना सर पैर की बातों को आधा अधूरा जानकर इस महान महाग्रंथ पर विकृत धारणा बना लेते हैं। हम महाभारत का सही रूप आप सब तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जिसके हर भाग को लिखित महाभारत से मिलान किया जा सकता है। सही महाभारत को आप सबके सहयोग से ही आम जनमानस तक पहुंचाया जा सकता है। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और इस विशाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता कीजिए। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।